बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी यानी कि BBOTC का चुनाव 17 दिसंबर को होने जा रहा है। इस बार इस चुनाव में पदाधिकारियों और सदस्यों का अलग अलग चुनाव हो रहा है। आइए इस फिल्म के द्वारा हम आपको कुछ उम्मीदवारों का परिचय कराते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी यानी BBOTC का चुनाव होने जा रहा है। बहुत सरगर्मी है कलकत्ता, हावड़ा आसपास के इलाकों में। ये कमेटी न जाने कितनी साल पुरानी है और इस कमेटी के अंतर्गत अनेक क्षेत्र आते हैं और इस बार इस कमेटी के लिए चुनाव हो रहे हैं। बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव में हैं, बहुत सारे वादे करेंगे। तो सबसे पहले आज इस चुनाव में जो लोग खड़े हुए हैं उनका एक छोटा सा परिचय आपके सामने वह जिंदगी दे रहा है। मकसद केवल इतना ही है कि आप उनको शायद नाम से पहचानते हो, चेहरे से नहीं पहचानते, चेहरे से पहचानते हो तो नाम से नहीं पहचानते। तो ये मकसद आज का इंट्रोडक्शन का केवल और केवल इतना ही है। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत। दिनेश गंगवाल, कोलकाता, उम्मीदवार अध्यक्ष पद। आप इतनी महत्वपूर्ण संस्था BBOTC के अध्यक्ष पद के लिए क्यों खड़े हुए हैं और समाज आपको क्यों वोट देगा और क्यों अध्यक्ष बनाएगा? मैं BBOTC में 2006 से जुड़ा हुआ, 18 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी कमेटी का अच्छा काम की है। समाज ने अगर मेरे को मौका दिया, मैं सिक्योरिटी में जो प्रॉब्लम है, प्रशासनिक प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हूँ। सत्येंद्र गोधा, कोलकाता, उम्मीदवार कमेटी सदस्य। इस महत्वपूर्ण संस्था में आप जुड़ना चाहते हैं कमेटी के सदस्य के रूप में। मैंने देखा है कि काफ़ी भागम भाग और निस्वार्थ भाव से इस संस्था में लगना पड़ता है। आपका मकसद क्या है इस चुनाव में खड़े होने का? मैं इस चुनाव के अंदर में खड़ा होने का मेरा एक ही अहम है कि अपने वहाँ समय सिकरजी में परिवर्तन हो, समाज को वहाँ कोई कष्ट नहीं हो, यही मेरा उद्देश्य है मेन। और जो गंदगी है वो गंदगी साफ हो, निष्पक्ष चुनाव हो, सही आदमी आए, अपना काम करे, हम उनके साथ में साथ देंगे। मनीष गंगवाल, कोलकाता, उम्मीदवार महामंत्री। किसी भी संस्था को चलाने के लिए महामंत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और इस बार BBOTC के चुनाव में चार कोलकाता के दिग्गज महामंत्री के रूप में खड़े हुए हैं। अब ये तो कोलकाता, हावड़ा आसपास की क्षेत्र की जनता उनके किस्मत का चुनाव करेगी। आप पहले सह मंत्री थे, उसके पहले भी आप कमेटी में थे। इस बार महामंत्री बनने का आपका तात्पर्य क्या है? क्यों आप खड़ा होना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने परिवार से ये सीखा है कि समाज में कुछ न कुछ योगदान देते रहो। पहले मैं साधारण सदस्य था, उसके पहले मैं जॉइंट सेक्रेटरी था। मैंने वहाँ बहुत काम किए हैं। अब कुछ नया करने के लिए महामंत्री पद का सपोर्ट चाहिए, इसलिए मैं महामंत्री में खड़ा हुआ हूँ कि ताकि कुछ नया और बहुत वहाँ सुधार ज़्यादा से ज़्यादा करके लोगों की सेवा कर सकूँ। मनोज जैन इशिका, कोलकाता, उम्मीदवार सह मंत्री। क्यों खड़ा हुए हैं? क्या आपकी पॉलिसी है? आप पिछली कमेटी में भी थे, अब इस बार आप क्यों खड़े हुए? ये तो एकदम क्लियर है कि मैं पिछली कमेटी में था और मैंने काफ़ी काम किए। मैं कम से कम 38 बार सिक्करजी गया 4 साल के अंदर, जबकि बीच में कोविड भी था। और सबसे बड़ा परिवर्तन तो मैं सिक्करजी में तो क्या लाया पता नहीं, मेरे में परिवर्तन आ गया। मैं काफ़ी धार्मिक हो गया और मैं काफ़ी धर्म की राह में चलने का एक मार्गदर्शन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। और सिक्करजी के लिए मैं काफ़ी काम किया और अभी मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को एक जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट यदि आप लोग चुनते हो तो मैं काफ़ी परिवर्तन लाने की कोशिश करूँगा। मनोज कासलीवाल जैन, कोलकाता, उम्मीदवार कोषाध्यक्ष। किसी भी संस्था का संचालन होता है उसकी अर्थव्यवस्था पर, और ये विभाग इतना महत्वपूर्ण है कि ये विभाग जितना मजबूत होगा वो संस्था उतनी ही मजबूत होगी। वो विभाग है कोषाध्यक्ष पद का।
और इस पद के लिए 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिनमें से एक उम्मीदवार हैं मनोज कासलीवाल जैन। कोषाध्यक्ष का पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और तीर्थ क्षेत्र कमेटी तो काफ़ी वृहद है। आप क्या इस काम को संभाल पाएंगे, समय दे पाएंगे? मैं देखिए तीर्थ संरक्षणी महासभा से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी दिनों से, करीब करीब हो गए मेरे को 7 साल। कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ मैं उसमें, और मैंने उस संस्था में जितने भी रुपए आए हैं जीर्णोद्धार के लिए, उसका एक पैसा भी मैंने इधर से उधर नहीं होने दिया है। सारे जीर्णोद्धार में लगे हैं पैसे, हमने काफ़ी काम किया है। कमल किशोर पहाड़िया, कोलकाता, उम्मीदवार महामंत्री। 4 दिग्गज हैं कोलकाता हावड़ा क्षेत्र के महामंत्री के पद के लिए, और महामंत्री का पद निश्चित रूप से किसी भी संस्था के विकास, उत्थान या पतन का कारण बनता है। 2019 की जो कमेटी थी उसमें भी आप महामंत्री थे। बीच का जो काल गया उसमें आप महामंत्री नहीं रहे, चाहे कोई भी कारण रहा हो, मुझे उस कारण से कोई वास्ता नहीं है। और इस बार आप फिर महामंत्री के रूप में खड़े हो रहे हैं। क्या आपके द्वारा कुछ किए हुए काम अधूरे रह गए जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, या आपके मन में पद को ग्रहण करने की आकांक्षा है, या फिर आप वाकई इस क्षेत्र से तन मन धन से जुड़े हैं और आप अपने अधूरे कामों को पूरा करना चाहते हैं? तो आप क्यों खड़े हुए? मैं विगत 16 साल से इसी संस्था से जुड़ा हूँ। पूर्व में मैं जॉइंट सेक्रेटरी था, उसके बाद कंटिन्यूस तीसरी बार में सेक्रेटरी बना, और पूर्व में जो भी मैंने कार्य किए वो सारे जनता के सामने हैं। मेरा एकमात्र उद्देश्य तीर्थ का विकास, जनता की सेवा, यही है। उसी प्रयास के अंतर्गत मैं इस बार पुनः चुनाव लड़ रहा हूँ, जो रुके हुए कार्य हैं उनका पूर्ण करने के लिए। शैलेश जैन बाली, उम्मीदवार कमेटी सदस्य। आप पहली बार खड़े हो रहे हैं, क्या आपको मालूम है कि ये कमेटी कितना बड़ा काम करती है और ये क्षेत्र कितना बड़ा है, और आप क्या करेंगे? मैं पिछले 15 साल से बाली मंदिर, हफ्ता बाजार मंदिर में संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ तो पहली बार मैं इस बार BOT चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मैंने संस्था को वोट जरूर दिया है। मैं इस संस्था के साथ जुड़ के जो संस्था मुझे कार्य सौंपेगी उसको तहे दिल से करने की कोशिश करूँगा। अनुराग जैन हावड़ा, उम्मीदवार कमेटी सदस्य। अनुराग जी, क्यों चुनाव में खड़े हो गए? क्या आपका पिछला अनुभव है? बस जस्ट आपने सोचा कि मैं खड़ा हो जाऊं, या कुछ करने का जज्बा है, और करेंगे तो क्या करेंगे? पिछला जो अनुभव है, जो सुना है, उसके हिसाब से कुछ करने का अनुभव है, तो कुछ करेंगे। तो वो आगे की जो भी जितनी बुराइयां और जितनी कूटनीति पॉलिटिक्स सुनने में आ रही है, उसके अंदर जाके उसमें क्या अच्छाई और क्या बुराई है उसको देखते हुए काम करेंगे। पवन ठोलिया, कोलकाता, उम्मीदवार कमेटी सदस्य। ये मेरा दूसरा टर्म होने जा रहा है। पिछले टर्म में भी मैं कमेटी में था, मेरे पास पूजन डिपार्टमेंट था। मैं अपने हिसाब से अपनी पूरी तन मन धन से अपनी कोशिश करके जितना बन सका किया। ये 4 साल के अनुभव में मुझे जो अनुभव हुआ है, वहाँ पे अभी मूलभूत प्रक्रिया का बहुत सुधार करना बहुत ज़रूरी है, जो उस क्षेत्र के लिए होने से क्षेत्र की गरिमा बढ़ेगी और अपना क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। अनंत जैन, कोलकाता, उम्मीदवार कमेटी सदस्य। अनंत जी, आप पिछली कमेटी में भी थे और इस कमेटी में भी है। क्या करना चाहते हैं, या क्या काम आपके बाकी रहेगा जो आप दोबारा खड़े हो? देखिए, पिछले बार भी मैं एक सदस्य के रूप में था कोठी में। जब जब ज़रूरत पड़ी मैंने वहाँ गया, मैं काम वहाँ देखा, साथ सहयोग मंत्रियों के साथ, प्रेसिडेंट के साथ, जो भी ज़रूरत मेरी जहाँ पड़ती थी मैं जाता था। अब आप क्या करना चाहते हैं? नेक्स्ट हमारा 5 नंबर आता बहुत डैमेज होके गिर चुका है, इसको तोड़ दिया गया है। हम सभी सदस्य मिलके इसको चाहते हैं, अब जो भी कमेटी आए इसमें हम ये चाहते हैं कि इसको मिलके एक बढ़िया सा 5 स्टार डीलक्स अपन वहाँ एक धर्मशाला का निर्माण करें, जहाँ से आने वाले यात्रियों को असुविधा नहीं हो। विशाल जैन बाली, उम्मीदवार कमेटी सदस्य। विशाल जी, क्यों आप चुनाव में खड़े हुए हैं? पिछला आपका क्या अनुभव है और आप क्या कर सकते हैं? हम लोग नवयुवा जो अभी हमारे धरोहर है, शाश्वत क्षेत्र है, जिनको अभी तक हमारे बड़े लोगों ने संभाला है, अब हम उनको साथ में लेकर, साथ में मिलकर क्षेत्र के रक्षण में और आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो भी हो सकेगा, समाज का जो अनुभव है हम लोगों का, उसको आगे
शेयर करना चाहते हैं। एक बार 2 बार बहुत बार शिखर जी गए हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको अगर हम लोग आएंगे तो अपने लेवल पे उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। दिनेश जैन ढगरा, कोलकाता, उम्मीदवार कमेटी सदस्य। दिनेश जी, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आप समाज में जन जागरण फैलाते हैं, आप इस कमेटी में क्यों खड़े हुए, क्या मकसद है और क्या करेंगे? मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि तीर्थ रक्षा और तीर्थ विकास के लिए वर्तमान परिदृश्य में एक आदमी ने अपना कदम आगे बढ़ाए हैं, वो हैं श्री विनीत जी झांझरी, और मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं और उनकी क्षमताओं को पहचानता हूं, और उनके आग्रह पर मैं उनके साथ इस कमेटी में आने को इच्छुक हूं। यदि वो आते हैं, मेरा विश्वास है कि तीर्थ क्षेत्र की कार्यप्रणाली में, इस संस्था की कार्यप्रणाली में एक डायनेमिक चेंजेज आएंगे, जिसके कारण तीर्थ रक्षा और विकास, संवर्धन और सारी समस्याएं बहुत जल्दी हम सब काबू पा पाएंगे। निरंजन बाकलीवाल, रिषड़ा, उम्मीदवार कमेटी सदस्य। निरंजन जी, आप 2 बार ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं, फिर तीसरी बार खड़े हो रहे हैं, कि इसका क्या कारण है? क्या आपने कभी कुछ योगदान संस्था को दिया और इस बार फिर आप क्यों खड़े हो रहे हैं? पिछले 2 काल में मैं इसमें संस्था से जुड़ा हुआ था। हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह जो काम रुके हुए हैं वो डेवलपमेंट में आ जाए, और जितने भी अध्यक्ष बने थे, उन्होंने सेक्रेटरी बने थे, सुधार का ही कोशिश किए हैं, सुधार हुई है, लेकिन वो सुधार होने के बाद में भी इसमें और भी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। सुरेंद्र जैन, कोलकाता, उम्मीदवार कमेटी सदस्य। आप तो हर जगह हैं, हर जगह काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार तीर्थ क्षेत्र कमेटी में आप क्यों आ रहे हैं? हमारा तीर्थ हमारी जान है, शान है और आन और बान है। हमारा तीर्थ अगर बचेगा तो हम बचेंगे, और हम रहेंगे तो तीर्थ भी रहेगा। हमें तीर्थ की भी रक्षा करनी है, तीर्थ की सेवा करनी है, तीर्थ को हमारा और सर्वोपरि बनाना है। इसी उद्देश्य के साथ में मैं अब की बार अपना साधारण सदस्य का चुनाव लड़ रहा हूँ। सुरेश सेठी कांकी, कोलकाता, उम्मीदवार महामंत्री। कोलकाता, हावड़ा, पूरा बंगाल, पूरा समाज इस बात को जानना है कि महामंत्री के लिए 4 दिग्गज मैदान में हैं, और इस 4 दिग्गज में से समाज किसी एक ही व्यक्ति को चुनेगा, और बाकी 3 पदाधिकारी या साधारण सदस्य भी नहीं रहेंगे। वर्तमान कमेटी के जो महामंत्री हैं सुरेश जी सेठी, जिन्हें लोग सुरेश सेठी कानकी के नाम से जानते हैं, वो फिर महामंत्री के लिए अपना नामांकन दिए हैं। सुरेश जी, आपके 3 साल बीते, फिर आप महामंत्री के पद के लिए खड़े हुए हैं। क्या पद पर रहकर ही काम हो सकता है, या वाकई आपने कुछ काम किए हैं और उन कामों को देखकर समाज आपको वोट देगी? पद पे रहने से उत्तरदायित्व बनता है, जब उत्तरदायित्व मिलता है तो काम होता है। ये 2.5 साल, मेरे 2.5 साल बीते हैं अभी। 2.5 साल में मैंने बहुत काम किया है, मेरी कमेटी ने बहुत काम किया है। तो क्या आपको लगता है कि आपके इन कामों को देखकर समाज आपको दोबारा महामंत्री के रूप में चुनेगा? एकदम करना चाहिए, यदि काम पे वोट मिलता तो वोट मुझे मिलना चाहिए, एकदम करना चाहिए। हमने बहुत काम किया, कमेटी ने बहुत काम किया, खाली शिखर जी कोठी नहीं, आप इसली कोठी जाओ, चंपापुर क्षेत्र जाओ, खंडगिरी उदयगिरी जाओ, कटक मंदिर जाओ, हर जगह इस नई कमेटी ने, हमारी जो कमेटी इस बार थी, हमने बहुत काम किया है। सुनील पहाड़िया, कोलकाता, उम्मीदवार कमेटी सदस्य। सुनील जी, आप तो यूं ही बहुत सारा काम करते रहते हैं, हर जगह आप एक्टिव हैं, तन मन धन से हर जगह आप काम करते हैं, फिर इस चुनाव में क्यों खड़े हुए आप? अपना मेन उद्देश्य है कि अपना क्षेत्र एक अपने चाहते कुछ डेवलपमेंट हो जाए। यहाँ बहुत दिन से मेरे हिसाब से कुछ डेवलपमेंट ठीक दिख रहा नहीं था। अब के चाहते अपने कुछ भी कर सके। मैं जैसे कलकत्ता में करता रहता हूँ, जैसे महासभा के ऑफिस है या औषधालय है, अपना मेडिकल है, जैन युवा संगठन का कई जगह काम किया, स्कूल भी चलता अपना, वहाँ भी डेवलपमेंट करता रहता। मैं सोचा इस बार कुछ
अपना क्षेत्र जो है अपने 2400 तीर्थों का भगवान का है, यहाँ कुछ भी डेवलपमेंट हो जाए, बहुत काम है मेरे हिसाब से। अपने चेष्टा करूँगा, मैं प्रयास करूँगा अपने तक जो जितना डेवलपमेंट हो सके करूँगा मैं जरूर। कोलकाता बंगाल से बहुत बड़ी संख्या में तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए लोग खड़े हुए हैं। चुनाव होगा, अब ये देखना है कौन जीतते हैं और कौन हारते हैं, कौन पदाधिकारी बनते हैं, कौन हार जाते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पदाधिकारियों में जो चुनाव हार जाते हैं, क्या वो तीर्थ क्षेत्र के प्रति समर्पित रहेंगे या फिर केवल उन्होंने चुनाव में विजय हासिल करने के लिए, कोई पद को लेने के लिए वो चुनाव में खड़े हुए हैं? समय बताएगा, जनता बताएगी। चौथ के कलश के दिन बेलगछिया में कुछ उम्मीदवार और थे जिन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया, और कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो मौजूद नहीं थे, जिनसे परिचय कराने का प्रयास वह जिंदगी फिर करेगा। हमारा मकसद है इस महत्वपूर्ण संस्था में खड़े उम्मीदवारों से आपका परिचय कराने का, जिससे आप उनसे परिचित हो और सक्षम व्यक्तियों का चयन कर कमेटी में भेजे, जिससे तीर्थ क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों की जिंदगी बन सके वह जिंदगी।